तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई किया है तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि रिसेंटली में क्या हुआ है दोस्तों कि जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के 6 प्रकार के ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जानकारी दिया गया है जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि मेरिट सूची में आपका नाम आने के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है और आपकी जगह पर दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जो जानकारी दी गई है जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसी को लेकर के डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट में मैंने क्या लिख रखा है। क्या लिस्ट में नाम आने के बाद भी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा सकता है, उसे बाहर निकाला जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। अगर आपने इन टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा, इसे फॉलो नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इन चीजों को आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 7 टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जानकारी दी गई है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो सबसे पहला क्या है कि रिजल्ट के आने के 10 से 15 दिन के भीतर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो करवा लेना है। देखिए आप सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो और रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में, जी हाँ दोस्तों, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है इसका फर्स्ट मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा। और जब इसका फर्स्ट मेरिट सूची आ जाएगा, आपका मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, तो आपको क्या करना है कि देखिए मेरिट सूची में एक नियत डेट दिया रहेगा, एक निश्चित डेट जो है वहां पर बताया जाएगा कि इस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। आपको मालूम ही होगा कि 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जीडीएस की इस भर्ती में। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है। इसमें डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, सारे दस्तावेज को अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। और दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना अनिवार्य है। मतलब दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर एक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप नहीं गए ना, किसी कारणवश अगर नहीं पहुंच पाते हो तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर बाद में चाह करके भी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना जो है बहुत ही अनिवार्य है। नहीं जाने पर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर मैंने साफ तौर पर लिख दिया है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से अगर किसी एक में भी अनसक्सेसफुल पाया जाता है तो उस केस में भी आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है। पहला जो होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी और दूसरा वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा होता है। और दोनों में से किसी एक में भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको क्या होगा कि फिर रिजेक्ट माना जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो प्रिंट है, एप्लीकेशन जो प्रिंट है, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका मैच किया जाता है, उसका मिलान किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच पाया जाता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर डॉक्यूमेंट्स में, तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा था कि आप सभी लोग अभी से तैयार हो जाइए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, हाई स्कूल है हो गया, आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसमें आपके नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ मैच होने चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। माइनर से माइनर चीज वहां पर चेक करते हैं, फिर वहां पर आपकी जो है कोई सुनेगा नहीं। तो आप सभी लोग पहले से यहाँ पर तैयार रहिएगा। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो विभाग के द्वारा जो है दिए गए ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज को एक नियत समय के भीतर आपको पूरा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। एक निश्चित टाइम वहां पर आपको दिया जाएगा, वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको 20 दिन का समय दिया जाता है, 15 दिन का समय दिया जाता है या फिर 1 महीने का समय दिया जाता है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि बीओ पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करने को कहा जा सकता है। तो आपको जो निश्चित समय दिया जाएगा ना, उसमें आपको जो है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि उस निश्चित समय में आप ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करते हो तो उस केस में भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इन सभी चीजों को आप सभी लोग अभी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 20 से 30 दिन का समय दिया जाएगा, वो विभाग की तरफ से बताया जाएगा कि आपको कितना समय दिया जा रहा है और उसी नियत समय में आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज को जो है पूरा करना है। ये नहीं कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए आपको 20 दिन के अंदर बोला जा रहा है और आप 2 महीने के बाद जो है विभाग में पहुंच रहे हो या फिर डिविजनल हेड ऑफिस में पहुंच रहे हो, तो उस केस में आपका जो है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चौथे फॉर्मेलिटीज की अगर मैं बात करूंगा, चौथे रूल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बताया गया है यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, और ये वाला जो फॉर्मेलिटीज है ना, ये वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो विभाग आपको 10 से 15 दिन का समय दे देगी और कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा 10 से 15 दिन के अंदर। और अगर उस समय के बीच में आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाते हो तो आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको मालूम है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, EWS हो गया, उसके
अलावा ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, वो भी स्टेट लेवल का नहीं, सेंट्रल लेवल का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा, मैं बार बार बोल रहा था, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते हो तो आपको 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा। उस स्थिति में, उस समय के बीच में आपको जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अगर नहीं जमा कर पाए तो क्या होगा कि सप्लीमेंट्री जो लिस्ट है वो जारी किया जाता है, फिर आपको रिजेक्ट कर करके दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो ना कि भारतीय डाक विभाग में 7-8 मेरिट सूची जारी होती है, वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 40% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फेल हो जाते हैं। मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, जो इसका पालन अगर आप नहीं करते हो ना तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप ये सारी की सारी गलती जो है आपको नहीं करना है। 5वें रूल की अगर मैं बात करूंगा तो यदि किसी कारणवश आप नौकरी ज्वाइन नहीं करते हो या फिर नहीं कर पाते हो तो 30 दिन के अंदर क्या करना होगा कि आपको जो है इंगेजिंग अथॉरिटी को रिपोर्टिंग करना होगा, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि आप कहीं बाहर हो, ठीक है ना, और 30 दिन के भीतर आप जो है ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हो, या सारा का सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको जो है इंगेजिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा। आपको बताना होगा कि इस कारणवश मैं जो है नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आप नहीं बताओगे 30 दिन के अंदर अंदर तो उस स्थिति में आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बाद में अगर आप आओगे तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। और अभी से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं छूटना चाहिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अलावा आधार कार्ड में देख लीजिएगा कि आपके नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह में किसी प्रकार का कोई मिसमैच तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनके आधार कार्ड में और हाई स्कूल के जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है ना उसके नेम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में बहुत सारी गलतियां हैं। तो ये गलती आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में मुझे आपको जानकारी